बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th एक्सरसाइज 9.2 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने उन 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस चेक किया था, वो 2 के डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल आया था, तो हमने कहा था कि वो कोलिनियर पॉइंट हैं। ठीक है, अब राइटर ने डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस जो है हमें दे रखे हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 ये है, 3 पॉइंट दे रखे हैं राइटर ने, A, B, C। ये 3 पॉइंट्स हैं। राइटर कहता है शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं, लेकिन थर्ड साइड जो है वो उन पहली 2 साइड्स के इक्वल नहीं होती। एनी 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ देन ट्रायंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हमने ट्रायंगल को आइसोसेलेस शो करना है, तो उसके लिए करना ये होगा कि हम ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, हम ये वाली लेंथ फाइंड कर लेंगे A से B तक, B से C तक, और फिर A से C तक चेक करेंगे, और फिर चेक करते हैं कि वाकई में ये 2 साइड्स की लेंथ इक्वल आती है या नहीं आती। अगर इक्वल आ गई तो ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा कि वाकई में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड फाइंड कर लेते हैं A से लेकर B तक। तो ये जरा देखिएगा आप, A से लेकर B तक अगर हम डिस्टेंस चेक करेंगे तो आपने कैसे चेक करना है। डिस्टेंस फार्मूला हम ये करते थे कि फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका स्केयर लेते हैं, प्लस सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्केयर लेते हैं। अब 2 - 8 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -6। आंसर क्या आ जाएगा? -6 का क्या कर दें आप स्केयर, प्लस सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें, 3 - 11 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8। -8 का क्या ले लिया आपने स्केयर, और इसका आ जाएगा आपके पास स्केयर रूट आ जाएगा। ओके, -6 का स्केयर करा आपके पास 36, -8 का स्केयर करा आपके पास 64, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास स्केयर रूट आ जाएगा। 36 में 64 को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट 100, और 100 का स्केयर रूट कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म 10 स्केयर रूट से वैनिश होकर आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके, इजी है, फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया स्केयर, प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्केयर का होल स्केयर रूट ना हमने ड्राइव भी कर रखा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस डिस्टेंस फार्मूला को। ओके, नेक्स्ट आपने जो चेक करना है वो ये है कि B से C तक डिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज इक्वल टू 10 और नॉट। ओके, B से C तक आपने फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, 8 - 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, 8 का स्केयर, प्लस सेकंड 11 - 17 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -6 का स्केयर, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास स्केयर रूट आ जाएगा। 8 का स्केयर किया आपके पास आता है 64। ठीक है, और -6 का स्केयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। 64 में आप 36 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100, और 100 का जब स्केयर रूट आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। नंबर 3 पर हम ऐसा करते हैं कि A से लेकर C तक जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम A टू C। फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, 2 - 0 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 - 0 विच इज इक्वल टू 2 का स्केयर, प्लस सेकंड में से सेकंड को 3 - 17 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -14 का स्केयर, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास स्केयर रूट आ जाएगा। ओके, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा हमारे पास 4, और -14 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 196। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये विच इज इक्वल टू 200 कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म 2 × 200। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास स्केयर रूट 200 कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म 10 स्केयर। तो स्केयर को सेपरेट करेंगे, स्केयर सेपरेट तब कर सकते हैं जब दोनों में से वन ऑफ देम इज नॉन नेगेटिव। तो ये दोनों की दोनों नॉन नेगेटिव हैं, तो हम स्केयर रूट को सेपरेट कर सकते हैं, स्केयर रूट 2 × स्केयर रूट 10 स्केयर। तो ये स्केयर रूट से वैनिश होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 स्केयर रूट 2। आप देखें ज़रा, एक साइड AB हमने A से लेकर B तक ये जो साइड है ये चेक की, हमारे पास आंसर आ गया 10। B से C तक साइड हमने चेक की, ये भी आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आया 10 आया।
और नंबर 3 पर हमने ए से लेकर सी तक जो साइड अभी यहाँ पर चेक की, हमारे पास जो ए सी का आंसर आया वो हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर रूट 2। तो अब देखें ये दोनों साइड जो हैं वो लेंथ में इक्वल हैं, बट ये जो थर्ड साइड है ये इसके इक्वल नहीं है। अब अगर दो साइड्स लेंथ में इक्वल हो और थर्ड साइड इक्वल ना हो तो ऐसी ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये फ्रॉम हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। हमारे पास ये जो ए बी है वो किसकी इक्वल है? ए बी जो लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल है ये बी से लेकर सी तक की लेंथ के इक्वल है, बट विच इज नॉट इज इक्वल टू ए सी। ये ए सी के इक्वल नहीं है। अगर दो साइड्स लेंथ में इक्वल हो और तीसरी साइड इक्वल ना हो तो ऐसी ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैंने लिख रखी है आपके सामने। एक पॉइंट ए बी सी, राइटर ने हमें 3 पॉइंट दिए, आर वर्टिसेस ऑफ स्केलीन ट्रायंगल। वहां पर 3 पॉइंट्स थे, आइसोसेलेस शो करना था। यहां पर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हमने ये शो करना है कि ये स्केलीन ट्रायंगल है। स्केलीन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं कि ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, जिसमें तीनों की तीनों साइड्स लेंथ में क्या हो? डिफरेंट हो, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं आप? स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। तो राइटर कहता है शो करें कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ये स्केलीन ट्रायंगल है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। चलें करते हैं। ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस मॉड लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें। 1 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? -2 का स्क्वायर प्लस सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें। 2 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? -2 का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास? होल स्क्वायर रूट। 2 का -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 8 कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म 2 × 4, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। इसको चलें आप 1 का नाम दे दें। अच्छा, यहां पर हम चेक कर लेते हैं। ए से बी तक डिस्टेंस चेक किया, 2 स्क्वायर रूट 2 आया। उसके बाद आप बी से सी तक का डिस्टेंस चेक कर लें, बी से लेकर सी तक। तो क्या करेंगे? फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 - 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 - -1 करेंगे। देखिए 4 - 1 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, एंड इसका क्या आ जाएगा आपके पास? स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसको आप स्क्वायर रूट में लिख लें। 25 में आप 9 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 34, स्क्वायर रूट 34 आपके पास आ जाएगा। इसको आप 2 का नाम दे दें। अब देखिए हमने दो साइडें चेक की ना, ए से बी तक चेक की 2 स्क्वायर रूट 2 आता है, और बी से सी चेक की तो हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर रूट 34 आ गया। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आई। अब हम तीसरी साइड चेक कर लेते हैं। तीसरी साइड है हमारे पास ए सी। ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो है वो हम चेक कर लेते हैं, क्या ये ए से सी तक डिस्टेंस जो है वो इक्वल आता है या नहीं आता। ओके, तो ए से सी तक का डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे हम? फर्स्ट में से फर्स्ट को और सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर चलें लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर खैर 1 ही होता है, तो सेकंड में से सेकंड को 2 - -1 करेंगे तो ये आपके पास 2 - क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 + 1 किया तो क्या आ गया? 3 का स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा आपके पास? स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 3 का स्क्वायर करा तो आपके पास क्या आ गया? 9, 9 + 1 करा तो 10, ये आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट 10। आपने इसको 2 का नाम दे दिया, इसको आप 3 का नाम दे दें। तो आप देखें फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1, 2, 3 से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि ए बी जो कि 2 स्क्वायर रूट 2 आया, नॉट इज इक्वल टू बी सी, वो बी सी के इक्वल नहीं आया। देखें बी सी की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 34 आ रही है, और ये अब आपके पास ए सी के इक्वल नहीं आया। क्या ख्याल है? ए सी हमारे पास स्क्वायर रूट 10 आ रहा है। तो इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो डिफरेंट आई। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट हों तो ऐसी ट्रायंगल को आप क्या बोलते हैं? स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक होगी बात ये। तो इस तरह से आपने डिस्टेंस फाइंड करके चेक कर लेना है कि वेदर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस और स्केलीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम।
मैं बताता हूँ स्टेटमेंट लिख करके आपको क्वेश्चन। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का हिंट देता हूँ। इसी तरह से आपने जो है वो क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप डिस्टेंस कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे कि वो किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर राइटर ने हमें 1 2 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट हमें ए दे रखा है राइटर ने, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2 अच्छा, और बी है हमारे पास 4 - 2 एंड जो सी पॉइंट है हमारे पास वो है 4 6। अच्छा, इसमें आपने करना ये है, राइटर कहता है प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। आपने ये शो करना है कि ये ए बी एंड सी राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आपने करना क्या होगा, आपने ए से लेकर बी तक डिस्टेंस चेक करना है। ये मैंने कैलकुलेट किया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस चेक करेंगे। ये डिस्टेंस आपके पास आएगा 6। इसी तरह से आप ए से लेकर सी तक डिस्टेंस चेक करेंगे। ए से सी तक का डिस्टेंस जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके भला, 10 के। और ए बी ए सी, और थर्ड पर आपने जो डिस्टेंस चेक करना है वो बी सी चेक करना है। बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस आपने चेक करना है। तो बी सी जो डिस्टेंस है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है। अच्छा, ये तीनों डिस्टेंसेस आपने कैसे चेक किए, फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर का सम, और उसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। ओके, तो ये 1 2 और 3 डिस्टेंसेस आ गए हमारे पास। आपको ये पता है कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल हो तो वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। तो अब आपने ना इन तीनों का स्क्वायर ले लेना है। हम चेक करते हैं क्या 2 के स्क्वायर का सम किसी तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आता है। मींस हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वेदर दिस ट्रायंगल इज सेटिस्फाइड द पाइथागोरस थ्योरम और नॉट। वी आर फेमिलियर विद द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब 2 के स्क्वायर का सम अगर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो इसका मतलब यह उनमें से एक बेस होगी, एक परपेंडिकुलर होगा, और जो जिसके इक्वल आएगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है। ओके, तो पहले हम जरा ए बी का स्क्वायर चेक करते हैं। ए से लेकर बी तक साइड का अगर आप स्क्वायर चेक करें तो 6 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, 36। अच्छा, नंबर 2 पर आप ए सी का स्क्वायर चेक करें जरा। ए सी का स्क्वायर चेक करेंगे, 10 का स्क्वायर आपके पास आ गया 100। और तीसरे नंबर पर आप बी सी का स्क्वायर चेक करें, बी से लेकर सी तक का स्क्वायर चेक करें। 8 का स्क्वायर आपके पास आता है 64। अच्छा, अब आप ऐसा करें, देखें इनमें से कोई सी 2 के स्क्वायर का सम, अगर आप इसको देखें ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखें जरा, इसको चले हम नाम दे देते हैं 1 का, इसको चले हम कह लेते हैं 2 और इसको कह लेते हैं 3। हम चेक करते हैं कि 1 + 2, 1 + 2 को चेक करते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, ए सी है आपके पास 36, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है आपके पास 64। तो ये आपके पास 36 + 64 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100, विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। किसकी इक्वल आ रहा है, ए सी के स्क्वायर। हिंस दीज वर्टिसेस और दीज लेंस सेटिस्फाइड द पाइथागोरस थ्योरम। अगर 2 के स्क्वायर का सम किसी तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। और पाइथागोरस थ्योरम को कौन सी ट्रायंगल सेटिस्फाई करती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हेंस दिस ट्रायंगल इज
राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपने किसी ट्रायंगल को राइट एंगल शो करना है तो और आपको उस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ्स पता है तो आपने क्या करना है, 2 के स्क्वायर के सम को किसी तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल लेकर आना है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है तो वो ट्रायंगल आपके पास क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं, फिर उसको प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस लिहाज से। राइटर क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि आपको ना 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अभी तक ट्रायंगल के क्वेश्चन से अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें राइटर कहता है कि शो करें कि दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ये किसको शो करें, रेक्टेंगल के वर्टिसेस को। पॉइंट्स जो गिवन है वो आपके सामने मैं लिखता हूं। ए पॉइंट जो है वो -2, 0। सेकेंड पॉइंट बी दिया हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं राइटर ने 6, 0। और जो सी पॉइंट है, पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 6, 6। और जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, 6। राइटर कहते हैं प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ये किसी रेक्टेंगल के वर्टिसेस को शो करते हैं। तो मैं एक रफ सा आइडिया आपको देता हूं, रेक्टेंगल में आपने करना क्या है। आपके पास सपोज कोई फिगर जो है वो रेक्टेंगल कब होगी, अगर आप ए बी सी और डी, ए बी सी डी हमने मार्क कर लिया। आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस चेक करना है। आप ए से बी तक का डिस्टेंस चेक करेंगे। ए से बी तक आप डिस्टेंस चेक करिएगा, वो मैंने कैलकुलेट किया, ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 8 आता है। आपने डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ए से बी तक का डिस्टेंस चेक कर लेना है, किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल। उसके बाद आप सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस, ये सी से लेकर डी तक डिस्टेंस आप चेक करें। ये भी अगर आप देखें तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस भी किसके इक्वल मिलेगा, 8 के इक्वल मिलेगा। सिमिलर वे में आपने बी से सी तक और ए से डी तक ये वाला डिस्टेंस भी और ये वाला डिस्टेंस भी चेक करना है। बी से लेकर सी तक जब आप डिस्टेंस चेक करेंगे तो बी से सी तक का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 6 के इक्वल। और सिमिलर वे में ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में सेम हो गई, ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में क्या होगी, अपोजिट जो साइड्स हैं आर इक्वल इन लेंथ। अब जो मेन चीज है आपने ये शो करना है कि इनके डायगोनल्स भी सेम है। इसके बाद आपने ये करना है कि ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस, मतलब आपने ये डायगोनल का डिस्टेंस चेक करना है ए से सी तक, ठीक है। उसके बाद आपने बी से डी तक का ये डिस्टेंस चेक करना है। अगर ए से सी तक डिस्टेंस और बी से डी तक डिस्टेंस ये भी आपस में सेम हो गए तो ये जो पॉइंट्स हैं वो किसको शो करेंगे, एक रेक्टेंगल को शो करेंगे। तो ये मैंने जो डिस्टेंस है वो चेक किया है ए से सी तक। ए से सी तक जो डिस्टेंस है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये इक्वल आता है 10 के। और जो बी से डी तक डिस्टेंस है वो भी हमारे पास बी से लेकर डी तक जो डिस्टेंस है ये भी किसके इक्वल आता है, हमारे पास 10 के इक्वल आ जाता है। अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एज वेल एज डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, अगर अपोजिट साइड्स भी लेंथ में इक्वल हो जाए और डायगोनल भी इक्वल हो जाए तो ये जो पॉइंट है ए बी सी एंड डी शोज द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आपने साइड्स की लेंथ को भी इक्वल करा और उसके बाद आपने जो है वो डायगोनल की लेंथ को भी चेक किया कि वो इक्वल है या नहीं है। अगर ये चीज़ होल्ड कर जाती है, ये भी होल्ड कर जाती है और डायगोनल की लेंथ जो है वो इक्वल नहीं आती तो वो किसी पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट
कर रहे होंगे। तो अगर राइटर ये इस क्वेश्चन को इस तरह से कहता है, शो दैट दीज पॉइंट्स, या कोई और पॉइंट हमें दे देता है और कहता है कि ये रिप्रेजेंट करें किसी पैरेललोग्राम को, तो आपने ये कंडीशंस तो चेक करनी ही करनी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ और नॉट। अगर ये इक्वल आती हैं और डायगोनल की लेंथ आपस में सेम नहीं आती तो वो किसी पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तक आपने जो है वो क्वेश्चन कर लेने। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम इससे आके मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।